को जन्म पावे। यज्ञ करने का अधिकार न रखने वाले उससे यज्ञ करवाते हैं, पाठ पूजन उससे करवाते हैं। वो हूर को जन्म पावे। हूर के नहीं कराते माँ के हूर अज्ञान खाई गया, आलू सब भाज और कांकरी खाई गया, मक्की खाई जावे, सब खाई जावे। वो सुअर का वो जन्म पाता है और एवं दक्षिणा के लोभी पुरुषों से यज्ञ कराते हैं। गधे का वो जन्म पाते हैं। अरे बिना निमंत्रण दिए किसी के घर भोजन करना, वो कौवे का जन्म वो पाते हैं। बिना निमंत्रण का अगला आई जाग नहीं आजा काव काव करता करता है। बिना निमंत्रण दिए किसी कर भोजन करना, वो बगुले बहे बुलाए जाते हैं। वो कौवे का वो जन्म पाते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या दान नहीं करता, वो बेल का जन्म पाता है। जो सुपात्र लेने योग्य जो ब्राह्मण होता है उसको दान नहीं करता है, बल को जन्म पावे। और जो शिष्य होकर गुरु की सेवा नहीं करता, देखो शिष्य होकर गुरु से, देखो वो गुरु मंत्र ले लेता है, पता गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करे, गुरु की सेवा नहीं करे, गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी को नमस्कार नहीं करे, है वो आज्ञा को पालन नहीं करे, गुरु जी सेवा नहीं करता है, तो वो पशु का जन्म पाता है। जैसे गाय भैंस बकरी, कहीं भी बन जा, उसकी योनि में हो जाता है। जो गुरु को हूँ और तू करके बोलता है, हूँ का तू कारो देवे, हूँ वाद विवाद करके गुरु महाराज ने जीत लेवे। और जहाँ जल भी नहीं मिलता वहां पर जो ब्रह्म राक्षस की योनि में वो जाता है। जल भी नहीं मिले, गुरु का अपमान वो करता है। ऐसा बताया गया है इस गरुड़ पुराण के अंदर। प्रतिज्ञा करके जो ब्राह्मण को दान, प्रतिज्ञा का मतलब होता है संकल्प। संकल्प का मतलब है प्रतिज्ञा। जो प्रतिज्ञा करते हैं ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते हैं, दान नहीं देते हैं, सियार हिवारे की योनि में हो जावे। जो श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार नहीं करता है, श्रेष्ठ पुरुष कोई अपने से कोई बड़ा कोई श्रेष्ठ है, कोई आ गया उसका सत्कार नहीं करता, अपने घरे भी आई जावे कोई, उसका सत्कार नहीं करते हैं, तो वो जलती हुई अग्नि का मुख होता है। वह अग्नि जल जावे ना, वो जलती हुई अग्नि का मुख वो होता है। भगवान कहने लगे, मित्र मित्र दुग्धि दुग्धि गरिम कृतम स्यादुलकम क्रयवच वचनान्ततः वर्णाशम परिवादात कपोतिम जायते वेनः। मित्र द्रोही गिद्ध होता है। मित्र द्रोही वो जो गिद्ध की योनि में हो जाता है। जो व्यापारी ठगी करते हैं और वह उल्लू का जन्म वो पाते हैं। जो व्यापारी ठगी करें, एक का दो करे, इस प्रकार से जो है वो उल्लू का वो जन्म पाता है। जिन्हें मैंने राती दिखे नहीं दिखे नहीं। जो वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है, किसी की आशा भंग कर देता है। दो व्यक्तियों के बने हुए मित्रता को बिगाड़ने वाला, उसको छिन्न भिन्न करने वाला, वो जो है छिन्न भिन्न करने वाला और स्त्री को त्यागने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में वो पक्षी का जन्म हुआ था। आकाश में उड़ता रहे, कबूतर है, चिड़िया है या कौवे है, इस प्रकार के जो है वो आकाश में उड़ते रहते हैं, काँव काँव करते ही रहे पक्षी, वो चिल्ला चोट वो करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। जो माता पिता गुरुजनों से द्वेष को, भाई बहनों से शत्रुता रखने वाला व्यक्ति जन्म पर्यंत गर्भ से ही मृत्यु को पाता है। अरे जो माता पिता से द्वेष रखने वाला, वो जन्म से ही वो माता के गर्भ में ही मर जाता है। जन्म भी लेता है वही मर जाता हो। ऐसा विवेक नहीं विवेक ऐसा होता है नरी जगह में, गर्भ में ही वो बालक मर जाता है। जो स्त्री अपनी सासू जी ने गालियां देवे, जो स्त्री अपना हाउ जी ने गालियां देवे, वह माता में पड़ जावा, छूवे जा मैंने जट बहाने काटती मर जाए। दुई अंगूठा के बीच में दबे देवे हैं। तो भगवान करे जो पति को छोड़कर पर से प्रेम करती है, वह चमगादड़ होते जिन्हें अब वागर कहाँ वागर कहाँ नहीं कहा, उंदी लटकी दिख रहे वहाँ। हाँ वह शाम सवेरे उड़ती रहे वहाँ, देखा पंख देखा न लगा। हाँ ग्रह गोदा तथा मुख देखो, वो एक सर्पिणी भी होती है। सर्पिणी जिन्हें आप दम्बोई को जन्म भी पाओ वहाँ। 6 महीना तो बड़ी मुंडा चाले, 6 महीना आणि मुंडा चाले भूरी हुए। हाँ मीना बोली हाथ में पकड़ लो, गरा में नाग दो तो कहीं नहीं किया। हाँ
तो वो सर्पिणी भी होती है। गोत्र गाती, आपने गोत्र का संग करने वाला शल्यक दूसरे जन्म में ऋषि की योनि में जाता। भगवान कहने लगे तापसी गमनात् कामिम भवेनम मरुपिशाचक अप्राप्त यौवनम संगाद भवेतम जगरो वने। भगवान क्या करें, जो तपस्वी स्त्री से संग करता है वह कामी रेगिस्तान में पिशाच बनता है। जो छोटी लड़की के साथ व्यभिचार करता है वो अजगर की योनि में हो जाता है। अरे जो गुरु से बुरी नीयत रखता है, कुंभ का कीड़ा होता है, गुरु से बुरी नीयत रखता है, ये भी लाल लाल कीड़ा नहीं पड़ता, कूड़ा में अपने पड़ेंगे नहीं पड़े, ज्यादा धन को भरे रह जा कूड़ा में, जो भी कीड़ा पड़े मना की योनि में उजावे। राजा की स्त्री से व्यभिचार कर लेता है, ऊंट की जन्म में ऊंट की योनि में वो जाता है। इस प्रकार से ये पापों के चिन्ह है जो अपन यहाँ पर भी पहचानते हैं। मृत्यु लोक में सब जानते हैं कि भाई इसको जन्म से ही नहीं दिखता है, जन्म से ही नहीं चल सकता है। ये योनियों के चिन्ह हैं। देवलक का लक्षण भगवान क्या बताते हैं कि हे गरुड़, जो अधम ब्राह्मण धनार्थ देवताओं का पूजन करने योग्य हो वही देवलक है। जो भगवान का पूजन करता है, परमपिता परमात्मा को मानता है और अपना कर्म वो करता है, उसे हम देव के रूप में मानते हैं उस ब्राह्मण को। पितृ कार्य हव्य श्राद्धि में भोजन करने योग्य नहीं होता। पितृ देखो आदि में वो भोजन नहीं कर सकता, अगर भगवान उसी को हम देवलक के रूप में उस ब्राह्मण को मानते हैं। ये महापापों के फलस्वरूप घोर नरक में पहुंचकर कर्मों का फल भोग कर फिर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। खरोष्टमहीणम महिम ब्रह्मम महायोनिम म्रियच्छति भृगस्वाणम श्रृंगालाणम सुरापायन्ति योनिषु। भगवान कहने लगे ब्रह्म हत्या करने वाले पापों का फल नरक भोग कर फिर इस लोक में गधा आदि पशु योनियों में उनको जन्म लेना पड़ता है। देखो मदिरा पीने वाला भेड़िया होता है। मदिरा किसको बोलते हैं, मालूम ना है? शराब पीने वाला भेड़िए का जन्म हो पाता है श्वान और सियार की योनि में जाता है। श्वान मतलब कुत्ता भी होता है। श्वान किसको बोलते हैं, कुत्ते की योनि में भी हो जाता है। हाँ, और सियार की योनि में जाता है। सोने के चुराने वाला, कृमि, कीट पतंग आदि योनि में, आदि तिर्यक योनि में उसको जन्म लेना पड़ता है। तो दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला, घर में डालने वाला, दूसरों की धरोहर खाने वाला, दूसरा की जगह खाओ, उसकी धरा खाने वाला तथा ब्राह्मण का धन हरने वाला ब्रह्म राक्षस की योनि में वो जाता है। ब्राह्मण का धन हर लेना बुरा है। प्रेम करके ब्राह्मण के धन को भोगने वाला अगर ब्राह्मण का धन हर लेता 7 पीढ़ी तक उनकी नष्ट हो जावे, 7 पीढ़ी भी। तो जो बलपूर्वक चोरी करके ब्राह्मण को धन का उपयोग करता है उसका चंद्रमा तारों तक अस्त हो जावे। लोहे का चूरा और पत्थर का चूरा जो पचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण का जो धन अगर वो चुरा लेता है वो जो है तीनों लोगों तक नहीं पचा सकता है। ऐसा कहा गया है, शास्त्र बताता है, गुरु पुराण बताती है। देखो किसी राजा ने ब्राह्मण को, देखो एक यहाँ पर एक दृष्टांत थोड़ा कि किसी राजा ने किसी ब्राह्मण के घोड़े ले लिए, सब उसके वाद विवाद करके उस ब्राह्मण को जीत लिया, सब उनको धन चुरान कोई राजा ले गया उनको। अब धीरे 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 ऐसा हुआ कि उसका सब राजपाट ऐसा खत्म हो गया कि खाने के लिए कुछ भी अन्न नहीं बचा उसके पास। एक दाना भी तिनका भी उसके पास में नहीं बचा। जिस प्रकार से बारिश के अंदर, बारिश में बालू का रेत ठहर जाता, उस प्रकार सारा राजपाट उस राजा का खत्म हो गया। ब्राह्मण का धन हर कर वो ले गया। तो देव द्रव्य के खा जाने पर एवं ब्राह्मण के धन का हरण करके खाने पर, वेद पाठी ब्राह्मण का अनादर करने से उसके कुल का नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के अतिक्रमण से वेद शास्त्र ब्रह्मा विद्या को जानने वाला ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर, किसी विद्वान ब्राह्मण को तो छोड़ देते हैं और बल्कि किसी दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर दान दिया जाता है। उस ब्राह्मण का, विद्वान ब्राह्मण का अनादर है, आदर नहीं है। वेद विद्या न जानने वाले मूर्ख ब्राह्मण को छोड़कर दूर रहने वाले विद्वान को बुलाकर दान देना अतिक्रमण। यह वेद विद्या का सत्कार। अगर ब्राह्मण जानने वाला है, वेद शास्त्र को जानने वाला है, उसको बुलाकर उसका आदर किया जाए, वो सत्कार है उसका।
ना कि भस्म में। देखो भगवान क्या करें कि कहते हैं कि प्रज्वलित अग्नि में हवन किया जाता है, धुआं में थोड़ी हवन में की। इस प्रकार से ब्राह्मण जो जानने वाला, वेद विद्या जानने वाला, उसको देना, उसको दान दिया जाता है, उस ब्राह्मण का आदर किया जाता है, उसको हम सत्कार कहते हैं, उसका सत्कार किया जाता है। परंतु मूर्ख कुपात्र को दान देना नहीं चाहिए। इस प्रकार गरुड़ जो भी मूर्ख को दान देता है वो सब उसका किया हुआ सब बेकार है। ऐसा पुरुष नरकगामी बनता है, नरक में जाता है। जन्म से जन्मांध होकर, जन्म से अंधा होकर वो नरक में पड़ा रहता है। जो पुरुष अपनी या किसी दूसरे की दान की हुई पृथ्वी को ब्राह्मण को छीन लेता है, 60,000 वर्ष विष्ठा का कीड़ा होकर जन्मता और मरता रहता है। कण की जमीन है, किसी की जमीन, किसी जमीन को छीन लेता है, वो अपनी बनाकर पृथ्वी पर उसमें वो अपना पालन पोषण करता है, तो वो उसको श्राप देता है। तो वो कितने वर्षों तक, 60,000 वर्ष का विष्ठा का कीड़ा होकर जन्मता और मरता रहता है। जो पुरुष स्वयं पृथ्वी तथा अन्य कोई वस्तु ब्राह्मण को दान करके उनसे छीन लेता है और महाप्रलय तक वो पर्यंत पड़ाता है। ब्राह्मण की अगर भूमि को अगर छीन लेवे, वो महाप्रलय तक, प्रलय नहीं होता तब तक जो है वो नरक में पड़ा रहता है। निर्वाह योग्य पृथ्वी ब्राह्मण को दान देकर उसका यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए, जिससे पृथ्वी उसकी अन्न देने योग्य बनी रहे। और भगवान और उल्टा उससे छीन लेता है तो लंगड़ा होता है, वहां उससे नहीं चल सकता है और कुत्ते की योनि में हो जाता है। ब्राह्मण की बंधी हुई आजीविका के दान से लाख गौओं के दान के फल के बराबर होता है। ब्राह्मण की आजीविका छीनने पर लंगूर और वानर, लंगूर उसी को बोलते हैं वानर, वानर की योनि में हो जाता है, बंदर की योनि में हो जाता है। भगवान क्या कहने लगे कि हे गरुड़, अपने कर्मों के अनुसार नरक में दारुण यातना भोग कर जो है पृथ्वी पर आकर जन्म, देखो जन्म लेने वाले भी उसी प्रकार निकृष्ट योनि में उनको जन्म लेना पड़ता है। दुष्ट नार की अनेक यातना भोगे की ऐसी योनियों में जन्म लेते हैं। ऐसे चिन्हों और योनियों को पहचाना जाता है कि ये नरक से कराया हुआ ये प्राणी है, इसने ऐसा कर्म किया हुआ, जैसे कर्मों का इसको फल इसको भोगना पड़ रहा है। हजारों जन्म तक गधा और ऊंट और बैल तिरक योनियों को पाकर दुख पाते हैं। फिर पशु योनि को छोड़कर पापियों को जो पक्षी की योनि में जाते, वो पापी लोग जो है आकर फिर जो है पक्षियों की योनि में जाते हैं, जहाँ वर्ष जाड़ा धूप आदि उन दुख भोग कर मनुष्य जन्म पाते हैं। स्त्री पुरुष के प्रसंग से जो ये जीव गर्भ में आता है, ये जीव माता के गर्भ में आता है, गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक कष्ट भोगता रहता है। वटा तक उनकी मृत्यु नहीं वे, वटा तक वो कष्ट ही भोगते रहे, दुख देखते रहे, वो जन्मता रहता है। गरुड़ स्वेदज उपदेज अंडज ऐसे ही जरायु चारों प्रकार की योनियों वाले भूत प्राणियों में बारंबार ये जन्म मृत्यु का संसार चक्र गरुड़ जी महाराज चलता रहता है। कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई जन्मता है, कोई मरता रहता है। संसार चक्र ये चलता रहता है। घटे यंत्रम यथा मर्त्या भ्रमतिम मम मायया भूमम कदा चिन्नर के कर्म पास महाव्रता। भगवान क्या कहने लगे, गरुड़ इस प्रकार ये मरणशील प्राणी, कौन ये अपन, ये मरणशील प्राणी मेरी माया के कर्म पास में बंधा हुआ है, कर्मों की पास से, कर्म की रस्सी से ये बंधा हुआ है। पृथ्वी पर आकर न दान करने से दरिद्र होता है, फिर दरिद्रता के कारण ये प्राणी पाप करने लगता है और ऐसे अनेक प्रभाव से वो नरक में जाता है। अनेक पाप कर्मों के प्रभाव से वो नरक में जाता है, अनेक कल्प पर्यंत तक वो नरक में पड़ा रहता है। जब उसके किए हुए कर्म फल पूरे नहीं होते तब तक जो है उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतेरपि। भगवान क्या किए हुए शुभ और अशुभ फल अपना भोगना निश्चित पड़े। अब मैंने आपको कल भी बताया कि किए हुए कर्मों का फल है निश्चित ही प्राणी को अपन को भोगना पड़ता है
और करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी फल भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता है। तो कर्मा को फल अपना ने भोगना पड़े, चाहे भले कितना भी दुख हो, पर लेकिन किए हुए कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। और ऐसा बताया गया भगवान ने ऐसा बताया गरुड़ जी महाराज को, ये पाप, ये नरक से आया प्राणियों के ये पाप और इन चिन्हों से ऐसे पहचाना जाता है उसको, ये उनके चिन्ह है। कोई कोड़ी भेजा, कोई लंगड़ो भेजा, कोई आंखें नहीं दिखाई दे रहे हैं, खतरे की सजा। हाँ, ये इन पाप कर्मों के चिन्ह हैं। इस प्रकार से गरुड़ जी महाराज को भगवान ने सुनाया। इति श्री गरुड़ पुराणे भाषा टीकायम पाप चिन्ह निरूपणो नामम पंचमो अध्याय। बोले गरुड़ भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। अरे गोविंद है गोपाल मेरो है।